एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। यानी कि पहले के जो लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो शिकार करते थे या फूड को इकट्ठा करते थे, जंगल जाते थे, है ना। वहाँ पे से जो भी खाने का सामान उनको मिलता था, जैसे कि फल हो गए, है ना, या फिर कोई भी जड़ें वो खा लिया करते थे, कोई प्लांट का स्टेम खाया जा सकता है और समथिंग लाइक दैट। जो भी खाने पीने का उनको सामान मिलता था वो इकट्ठा कर लिया करते थे, ठीक है। उनको जो इकट्ठा करते हैं ना, उनको हम हिंदी में खाद्य संग्राहक बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि फूड को इकट्ठा करने वाले, ठीक है। तो गैदरर्स हो गए वो। अब आते हैं तुषार ट्रेन जर्नी। तुषार है हमारे फोटो में बना रखा है, उसकी जर्नी के बारे में पढ़ेंगे। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई। तो तुषार कहाँ जा रहा है भाई, दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। तुषार में से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, जस्ट तुमको ऐसे ही समझा रखा है यहाँ पर। फॉर हिज कजन्स वेडिंग, वो अपनी कज़न की वेडिंग के लिए जा रहा है। दे वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, तो इनका जो फैमिली है वो किससे जा रहा है भाई, ट्रेन से जा रहा है। एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इनटू द विंडो सीट। अब वो कैसे भी करके उसको ना विंडो की सीट मिल गई है, अब वो घुस गया बस विंडो की सीट में। एंड हिज नोज ग्लूड ऑन द ग्लास प्लेन। और जैसे होता है ना बिल्कुल ग्लास, जो खिड़की का शीशा होता है ना, उस पर बिल्कुल नाक लगा के, बिल्कुल आँख गड़ा के वो क्या है, बाहर देख रहा है। एज ही वॉच ट्रीज एंड हाउसेज फ्लाई पास, जैसे ट्रेन आगे चलती है तो आपको लगता है ना कि पेड़ पीछे जा रहे हैं, है ना, तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो जब वो ऐसा ही देखता है मतलब ट्रीज़ और जो हाउसेज हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, इस अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड, उसके अंकल जो है उसके शोल्डर, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और उसको बताते हैं, डू यू नो दैट ट्रेन्स वो फर्स्ट यूज अबाउट 150 ईयर्स अगो। क्या तुम्हें पता है ट्रेन सबसे पहले जो यूज़ हुई हैं लगभग 150 साल पहले ही शुरू हुई हैं। एंड द पीपल बिगिन यूजिंग बसेस अ फ्यू डेकेड्स लेटर, और लोगों ने बसेस यूज़ करना शुरू किया उसके कुछ ही डेकेड्स बाद। एक डेकेड में 10 साल आते हैं, ठीक है। तुषार वंडर्ड, तुषार एकदम चौंक जाता है। व्हेन पीपल कुडंट ट्रैवल, वो सोचने लगता है बेसिकली, व्हेन पीपल कुडंट ट्रैवल quickly from one place to another, did they spend their entire life wherever they were born? Not quite. तो बेसिकली तुषार को क्या लगता है कि भाई जब मानो बस नहीं थी, जब ट्रेन नहीं थी, तो क्या करते थे लोग, क्या पूरी ज़िंदगी जो है वो एक ही जगह बिता दिया करते थे। मतलब उसको लग रहा है ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि लोग बिल्कुल कहीं जाते आते ही ना हो, ऐसा हो सकता है क्या। आप चलो यहाँ से बेसिक चैप्टर यहाँ से शुरू होता है हमारा। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन मूव, तो जो पहले के लोग होते थे, पूछा जा रहा है भाई वो मूव क्यों करते थे, क्यों जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। बहुत सारे कारण थे, एक ही जगह रहोगे तो क्या होगा, सारा जो खाना है वहाँ का आप खा लोगे, ख़त्म हो जाएगा। कई बार तूफान आ जाते थे, कई बार वहाँ पे सूखा पड़ जाता था, कई बार वहाँ पे बाढ़ आ जाती थी, जंगली जानवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे, मौसम बहुत ख़राब हो जाता था, जगहें छोड़ के जानी पड़ती थी, है ना, या जानवर का शिकार करने के लिए भी उनको जगह छोड़ के जानी पड़ती थी। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो वी नो, हम जानते हैं अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, उन लोगों के बारे में जो कि सब कॉन्टिनेंट में रहा करते थे एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, इस टाइम पीरियड में जो लोग रहा करते थे। टुडे वी डिस्क्राइब, आज हम डिस्क्राइब करेंगे देम एज हंटर गैदरर्स। अब हम उनके बारे में तुम्हें समझाएंगे कि वो शिकारी हुआ करते थे, वो फूड को गैदर इकट्ठा किया करते थे। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। अब हंटर या फिर गैदरर्स, ये सारे नाम कहाँ से आए, द वे दे गेट देयर फूड, यानी कि उन तरीक़ों से जिन तरीक़ों से वो अपना खाना इकट्ठा किया करते थे। हंटर कौन, शिकारी, तो जो शिकार करके खाएगा वो हंटर, जो इकट्ठा करके खा रहा है वो गैदरर, इस तरह से हो गया ना। तो जनरली दे हंट वाइल्ड एनिमल्स, दे हंटेड, पास्ट टेंस आएगा, हिस्ट्री है, राइट। तो क्या किया करते थे, जंगली जानवरों को शिकार किया करते थे। कॉट फिश, मछलियाँ पकड़ा करते थे, एंड बर्ड्स पकड़ा करते थे। गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक मतलब डंठल, एंड एग्स, ये सब चीज़ें इकट्ठा कर लिया करते थे खाने के लिए, ठीक है। हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हंटर गैदरर्स क्या होगा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया करते थे। एंड देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस, और बहुत सारे रीजंस हैं क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते थे। फर्स्ट रीज़न आपको बता रखा, और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, से ध्यान से समझना। इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। अगर एक ही जगह रहते तो जितना भी प्लांट है, जितने भी वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, वो खा पी लेते, ख़त्म हो जाते, एकदम थोड़ी उग जाते, है ना। मान लो कि 100 लोगों का ग्रुप है, अगर एक ही जगह रहेगा तो सारे प्लांट पे जो उगने वाली चीज़ें उन्होंने खा ली, अब अगले दिन या एकदम से तो नहीं उग सकती है, तो क्या होगा, फिर उनको जगह छोड़ के जानी पड़ती होगी। सो देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, यानी कि फिर उनको फूड की सर्च के लिए उधर जाना ही पड़ता था। सेकेंड रीज़न दिया है कि एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू, मतलब प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इधर इन सर्च ऑफ ए स्मॉलर प्रे। जो एनिमल्स हुआ करते थे ना, जानवर, तो क्या होता था, मानो शेर है, चीता है, कोई भी ऐसा जानवर है,
तो उसको अपना शिकार ढूंढने के लिए तो जाना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि वो शिकार के लिए पिज़्ज़ा हट से ऑर्डर करेगा, शिकार उसके घर आएगा, उसको जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए। तो इसलिए भी वो मूव किया करते थे जानवर। इन केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। अच्छा अब देखो, एक तो हो गया हमारा शेर चीता वाला हो गया कि उनको दूसरे जानवरों को ढूंढने जाना है, और दूसरे हो गए हमारे बेचारी बकरी हो गई, हिरन हो गया, ऐसे भेड़ हो गई जिनको घास वास खानी है, तो घास ढूंढने भी तो जाएंगे, घास थोड़ी घर आएगी उनके, तो एक जगह की खाली तो फिर ढूंढने कहीं और जाएंगे। तो इस तरह से जानवर इसलिए मूव करा करते थे। दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड दैम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। अब यहाँ पर इंसानों से कनेक्ट कर दिया पैराग्राफ को कि अब जिन इंसानों को इन जानवरों का शिकार करना पड़ता है, जानवर कहीं और जा रहा है तो इंसान भी कहीं और जाएगा उसका शिकार करने के लिए। ऐसा थोड़ी बोलेगा जानवर आओ मेरे शिकार कर लो, मैं तुम्हारे पास खड़ा हुआ हूँ, ऐसा नहीं होगा ना। थर्ड बात आती है प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। सबको पता है कि जैसे आम के मौसम में ही तो पेड़ पे आम आएगा, हर मौसम में तो आम नहीं आ सकता। ऐसे ही हर जो फूल है, जो फल हैं, जो सब्जियां हैं, उनका एक मौसम होता है, डिफरेंट सीजन्स में उगते हैं। सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन्स टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा आम खाने पसंद है, तो आम के बगीचे में आसपास कब रहेंगे आप? जब आम का सीज़न होगा। आम का सीज़न खत्म तो आप कहाँ चले जाएंगे? सेब, है ना, वो ठंडी जगहों पर जहाँ सेब उग रहा होगा। तो इसी तरीके से लोग पहले किया करते थे, तो सीज़न के हिसाब से वो उन पेड़ों के आसपास रहा करते थे। फोर्थ रीज़न दिया है कि पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। सबको चाहिए, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे इंसान हो, सबको क्या चाहिए? पानी तो चाहिए। बिना पानी के तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। वाटर इज फाउंड इन लेक्स। और पानी कहाँ पाया जाएगा? लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में। तो क्या इनके घर आती होंगी? नदी आके बोलेगी ठक ठक में आ गई, ऐसा नहीं होता ना। तो आपको नदी के पास रहना पड़ेगा। और तब तो पहले नल भी नहीं होते थे जैसे आज होते हैं कि आपके घरों में पानी आ जाता है नलों से, तो लोगों को इनके किनारे ही रहना पड़ता था। वाइल मेनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल। अच्छा ये भी एक कहानी है कि कुछ नदियाँ या कुछ झीलें तो ऐसी होती थी जो पूरे साल जिनमें पानी रहता था, थ्रू आउट द ईयर, उनको पेरेनियल बोलते हैं, राइट, जिनमें पूरे साल पानी रहता है। अदर्स आर सीजनल, लेकिन कुछ ऐसी होती थी जो सीजनल है। अब आपके घर के पास की नदी सूख गई तो क्या करोगे? तो आप वहाँ जाओगे जहाँ की नदी में पानी होगा। ठीक है, तो फिर आप मूव करोगे। इस वजह से भी मूव करते थे। पीपल लिविंग ऑन द बैंक्स, मतलब किनारे पे लोग रहा करते थे, वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। गर्मियों का मौसम आ गया, ड्राई सीजन आ गया, अब यहाँ पानी खत्म हो गया तो उनको पानी ढूंढने के लिए कहीं और जाना पड़ता था, विंटर में और समर में। वो बोल रहे हैं हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल्स। हमें कैसे पता चलता है इन लोगों के बारे में भाई, है ना। अब हम कह रहे हैं कि लोग ऐसे जाया करते थे, लोग इसलिए जाया करते थे, ऐसा हुआ करता था, वैसा हुआ करता था। कोई पूछे हमको कैसे पता, हमें कैसे पता चला? तो आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया। ठीक है, ये खुदाई वुदाई करते हैं, सर्च करते हैं और अपनी रिसर्च के बाद हमें बताते हैं उस समय क्या हुआ होगा। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ सामान मिले हैं, थिंग्स मिली हैं। हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड, वो सामान मिले हैं जो हंटर गैदरर्स जो थे वो क्या करते थे, इनको यूज़ किया करते थे। इनको हंटर गैदरर्स ने ही बनाया था, मेड मतलब बनाया था, और यूज़ मतलब यूज़ किया करते थे। इट इज़ लाइकली, मतलब ऐसा लगता है, दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स ऑफ स्टोन। क्या लगता है कि लोग जो थे उस समय पत्थर के औजारों को बनाते थे और उनको यूज़ करते थे। वुड के औजारों को बनाते थे, यूज़ करते थे। बोन यानी कि जानवरों की हड्डियों से भी बनाया करते थे और उनको यूज़ करते थे। ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट, और जिसमें हम ये कह सकते हैं कि चाहे लकड़ी का हो, पत्थर का हो और बोन का हो, तीनों में सबसे बेहतरीन कौन था? पत्थर वाले औजार सबसे ज़्यादा चलते थे। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन। तो कुछ जो होते थे वो क्या औजारों का क्या करते थे? वो मीट वगैरह काटते थे, बोन्स वगैरह काटते थे, स्क्रैप करते थे, बार्क ट्री की, पेड़ जो होती है ना उसकी छाल काटते थे, तो इसके लिए भी पत्थर के औजार यूज़ करते थे। एंड हाइड्स मतलब एनिमल स्किन को, क्योंकि पहनते थे सर्दियों में, उसको कपड़े बना के पहनते थे उसके, तो उसको भी निकालते थे, है ना, इसी पत्थर के औजार से। और चॉप करते थे अपने फ्रूट्स को खाने के लिए एंड रूट्स को खाने के लिए वो चॉप करते थे, जिसका पत्थर के औजार का यूज़ होता था इसमें भी। सम मे हैव बीन अटैच टू हैंडल्स ऑफ बोन्स और वुड। कुछ में तो क्या होता था, बोन्स और वुड के हैंडल भी लगा लेते थे टू मेक स्फीयर, यानी कि वो उससे भाले बना लिया करते थे। एरोज मतलब बाण, तीर, वो रामचंद्र जी वाला बाण होता है ना, वो बना लिया करते थे फॉर हंटिंग, शिकार करने के लिए। इनकी यूज़ अच्छे से याद कर लेना, मतलब बिल्कुल आराम से क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। अदर टूल्स फॉर यूज टू चॉप फूड, और कुछ और टूल्स किस लिए होते थे? लकड़ी काटने के लिए। भाई उस ज़माने में लकड़ी बहुत काटी जाती थी। आज भी देखो फर्नीचर वगैरह बनता है, लेकिन उस ज़माने में तो चूल्हा ही, अगर आग की खोज हुई है तो चूल्हे में ही लकड़ी चाहिए आपको। जानवरों से बचना है तो आग आपको चाहिए होती थी, तो लकड़ी वगैरह भी जो चॉप करते थे उसके लिए भी ये स्टोन टूल्स वगैरह का यूज़ करते थे। विच वॉज यूज एज फायरवुड। ठीक है ना, लकड़ी का यूज़ कैसे होता था? फायरवुड, यानी कि
आग जलाने के लिए। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, लकड़ी का सामान, जो लकड़ी होती थी उससे घर बनाए जाते थे, हट्स बनाए जाते थे और टूल्स भी बनाए जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पर दिया रखा है आपको स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर। स्टोन टूल्स का यूज़ किस लिए हो सकता था? लेफ्ट में आपको दे रखा है डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, खाने वाली जो जड़ें होती थी ना उनको खोदने के लिए निकालते थे वहाँ से खोद के। और राइट में आपको दे रखा है स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, एनिमल स्किन को सिल के वो पहनते थे और अपना कपड़ा बनाते थे, तो इसलिए भी यूज़ करते थे। आई होप समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिख कर दो यस, और नहीं आ रहा है तो लिख कर देना नो। ठीक है, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, अब कैसे चूज होते थे कि भाई वो कहाँ रहते थे? तो लुक एट मैप 2 बिलो, नीचे एक मैप दे रखा है, ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद द रेड ट्राइंगल्स। यहाँ पे रेड ट्राइंगल है, देखो दिख रहा है ना, भीमबेटका वगैरह पे रेड ट्राइंगल है। ठीक है, अब क्या है रेड ट्राइंगल वाले में हमें क्या देखना है? ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद द रेड ट्राइंगल्स आर द साइट्स, फ्रॉम साइट्स मतलब जगहें हैं ये, फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। एविडेंस कहाँ मिलेगा? जहाँ वो होंगे, है ना। आपके एविडेंस कहाँ मिल सकते हैं? जहाँ आप होंगे। तो ऐसे ही वो लोग जहाँ रहे हैं वहाँ से उनके एविडेंस हमें मिले हैं। ठीक है, तो कि मुझे नहीं मिले, किसको मिले भाई? आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस, अब एक ही जगह तो रहे नहीं, तो बहुत सारी जगह रहे, तो अलग अलग जगह पर हमको उनके प्रमाण मिले हैं। ओनली सम आर शोन ऑन द मैप, आपको कह रहे हैं भाई थोड़े ही हमने आपको बताया, बिकॉज यू आर वेरी स्मॉल, क्लास 6 में सारे नहीं याद कर सकते, तो थोड़े आपको दिए हुए हैं। मेनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर, अब ज़्यादातर आप देखोगे ना तो पानी के पास ही लोग रहते थे। क्यों? क्योंकि पानी इनके घर नहीं आ सकता, पानी के बिना कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, तो इनको पानी के पास रहना पड़ता था। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स के पास या फिर लेक्स के पास है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना क्योंकि ये मैप आएगा ही आएगा आपका। एज स्टोन टूल्स वो इंपॉर्टेंट है भाई, हम अच्छे से जानते हैं कि जो पत्थर के औजार है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन वाज इजीली अवेलेबल। अब इस स्टोन एज में जब पत्थर के औजार बहुत बन रहे हैं तो लोग क्या सोचेंगे कि हम ऐसी जगह रहें जहाँ की बड़ी अच्छा पत्थर मिले हमें, सो दैट हम अच्छे टूल्स बनाएं, क्योंकि पत्थर के टूल का बहुत काम हो रहा था उस समय। ऐसा तो चाहता नहीं था कि हम एमएनसी जा रहे हैं नौकरी करने, ऐसा नहीं होता था ना। हंटिंग करनी है तो उसके लिए भी पत्थर के औजार चाहिए, लकड़ी काटनी है उसके लिए भी पत्थर के औजार चाहिए, फ्रूट काटना, वेजिटेबल काटना, तो सबके लिए पत्थर के औजार लग रहे। तो वो अच्छी जगह है जहाँ पे अच्छा पत्थर मिलता है, यानी नदी के पास भी रहते तो ऐसी जगह भी रहते थे जहाँ अच्छा पत्थर रह रहा है, अच्छी क्वालिटी का पत्थर मिल रहा है। अब आपको ना यहाँ पर क्या बता रखा है? एक पेंटिंग बता रखी है, रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। ये एक गुफा में बनी हुई पेंटिंग है और देखो ये क्या हो रहा है, आई थिंक ऐसे हिरन कोई भाग रहा है, ठीक है, और कोई आदमी उसको पकड़ रहा है, ठीक है, जो मुझे समझ में आ रही है। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड, बहुत सारी ऐसी गुफाएं जिसमें अर्ली पीपल रहा करते थे ना, हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल, तो लोगों को ना पेंटिंग भी करनी होती थी उस समय, एंटरटेनमेंट राइट, तो वो अपनी पेंटिंग बनाया करते थे। तो पेंटिंग इस चीज़ की बनाएंगे जो उस समय वो करते होंगे, तो देखो इस तरह से पकड़ते थे जानवरों को, तो उसकी पेंटिंग बनाई हुई है। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर ऑफ मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश, बहुत मतलब आगे गुफाओं में ना बहुत पेंटिंग्स वगैरह मिली हैं। दीज पेंटिंग्स शो करती हैं वाइल्ड एनिमल्स को, ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल, बहुत बढ़िया वहाँ पे, मतलब इतने बढ़िया तरीके से इतना एक्यूरेट उन्होंने जानवर वगैरह बना रखा है, काफ़ी अच्छे से उसकी उनकी स्किल वगैरह पता चलती है। अब यहाँ पर ये जो दे रखा ना, कोई भी इन्फॉर्मेशन मत छोड़ देना, एनसीईआरटी में से छोड़ी तो मतलब वहीं फंस जाओगे। भीमबेटका इन प्रेजेंट मध्य प्रदेश में जगह है। दिस इज़ एन ओल्ड साइट, ये बहुत पुरानी साइट मतलब जगह जहाँ वो लोग रहा करते थे, विद केव्स, यहाँ पर गुफाएं एंड रॉक शेल्टर्स हैं। रॉक मतलब चट्टानों में वो अंदर घुस के रहा करते थे ना, वो बोल रहे हैं। पीपल चूज़ करते थे दीज नेचुरल केव्स को बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर, मतलब उनको रहने की जगह भी मिल जाती थी इसमें, और रेन से भी वो बच जाते थे, हीट से बच जाते थे, विंड से बच जाते थे। एंड दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू नर्मदा वैली, नर्मदा वैली है ना, नर्मदा घाटी के पास ही थी। कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल चूज टू लिव देयर, क्यों भाई? इतने सारे रीज़न तो आपको दे ही रखे हैं, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर आगे, साइट्स क्या मतलब होता है? साइट्स आर द प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, मतलब जहाँ पे हमें ना बच्ची कुछ चीज़ें मिली हों, हम कहते हैं वो साइट पे हमें ये चीज़ मिली, जैसे कि टूल्स मिले हों, पॉट्स मिले हों, बिल्डिंग्स मिली हों, ये हम उस जगह को साइट बोलते हैं। डेफिनेशन यहीं से सीधी उठ के आ जाएगी। These were made, used and left behind by people, तो ये साइट्स मतलब पहले लोगों ने बनाई होंगी, फिर इनको यूज़ किया होगा, फिर वो मर गए होंगे, तो फिर वो साइट्स तो बिल्डिंग थोड़ी मर जाएगी साथ में, है ना, तो बिल्डिंग वहाँ पर रहेगी, टूल्स थोड़ी ना मर जाएंगे, टूल्स उनके बचे कुचे पड़े हैं, मिले हैं किसको? आर्कियोलॉजिस्ट को, ठीक है। तो दीज में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पता है ऐसी साइट्स जो है ना
वो अर्थ के ऊपर भी मिली हैं। बरीड अंडर द अर्थ, ऐसा भी हुआ आंधी तूफान और बहुत सारी वजह से सालों में वो दब गई, तो नीचे भी मिली हैं धरती के और पानी के अंदर भी मिली हैं, समटाइम्स इवन अंडर वाटर भी मिली हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन द लेटर चैप्टर, मतलब आगे के चैप्टर्स में आप और पढ़ोगे इनके बारे में। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, चलो तो फायर के बारे में पढ़ लेते हैं भैया, आग के बारे में। फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप 2, कुरनूल केव्स को देखो भाई, है ना मैप 2 पे, तो ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर, तो राख मिली है तो आग भी होगी, तो यहाँ पर राख जो है वो मिली है, जिसका मतलब लोगों ने यहाँ पर आग का आविष्कार कर लिया था। दिस सजेस्ट करता है दैट द पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर, इससे पता चलता है कि लोग जो हैं वो फायर के यूज़ से फैमिलियर थे। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मेनी थिंग्स, तो आग तो बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आती थी। एज अ सोर्स ऑफ लाइट भी वो यूज़ करते थे, क्योंकि उनके घर में ट्यूब लाइट और बल्ब नहीं होते थे, है ना। रोस्ट मीट, मटन पकड़ा तो वो उसको रोस्ट करके पका के खाते थे, तो उसके लिए भी एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, जानवर डर जाते हैं ना, इसलिए जंगल में आग लगा के रहा करते थे। व्हाट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे, अभी आजकल हम फायर किस लिए यूज़ करते हैं भैया, गैस पे खाना बनाने के काम के लिए लेते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम्स फॉर द टाइम, अब आर्कियोलॉजिस्ट ने ना बहुत लेंदी नाम दे रखे हैं टाइम के लिए। दैट वी आर स्टडिंग, जिस समय के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो समय को मतलब काल को, नवपाषाण काल, जैसे अभी आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो अलग अलग जो है आपको काल के नाम पता चलेंगे, मतलब टाइम पीरियड्स पता चलेंगे। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड दी पैलेलियोथिक पीरियड, है ना, तो पैलेलियोथिक बोलते हैं जब बिल्कुल सबसे पहला वाला टाइम जो हमको पता चला है उसके बारे में, पैलेलियोथिक। तो दिस कम्स फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स आया है, एक तो पैलियो जिसका मतलब होता है ओल्ड, और लिथोस जिसका मतलब होता है स्टोन। तो सबसे पहले माने कि स्टोन का जो स्टोन एज समझ लो एक तरीके से ना, जिस समय स्टोन का यूज़ हुआ करता था बहुत ज़्यादा, उस समय की बात है, उस बिल्कुल स्टार्टिंग वाला टाइम हो गया, तो पैलेलियोथिक वाला टाइम हो गया। द नेम पॉइंट्स करता है टू द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स, तो इससे मतलब इस नाम से हमें पता चल रहा है कि भाई उस समय स्टोन टूल्स बहुत पाए जाते थे। द पैलेलियोथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो तक, इतना ये जो टाइम है ये पैलेलियोथिक का पीरियड का टाइम होता है। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडिल एंड अपर पैलेलियोथिक। अब इस टाइम को भी ना हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, लोअर पैलेलियोथिक, मिडिल पैलेलियोथिक और अपर पैलेलियोथिक पीरियड। दिस लॉन्ग स्पैन और टाइम कवर 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, 99% ह्यूमन हिस्ट्री तो हमें यहीं से मिल जाती है। द पीरियड when we find environmental changes, अब धीरे धीरे क्या हुआ, इन्वायरमेंट में बहुत बदलाव आने शुरू हो गए। बिगनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स एगो, लगभग ये 12,000 साल पहले हुआ, और 10,000 साल पहले का टाइम पीरियड, हम इसको क्या बोलते हैं, मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं, यानी मिडिल स्टोन पीरियड बोलते हैं हम। अब सम टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी, तो टूल्स जो पाए जाते थे वो छोटे छोटे होते थे, एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स, इनको माइक्रोलिथ्स बोलते थे। माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन दी हैंडल्स ऑफ बोन्स, तो माइक्रोलिथ्स क्या करते थे उस समय, स्टक कर लेते थे हैंडल्स ऑफ बोन और वुड को टू मेक टूल्स, और उससे ना टूल्स बना लेते थे, जैसे सॉ बना लिया, सिकल बना लिया, तो टूल्स के नाम इनको याद कर लेना अच्छे से। एट द सेम टाइम उसी समय क्या हुआ, ओल्डर वेराइटीज़ ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी यूज, है ना, ऐसा नहीं कि पीछे वाली जो यूज़ होती थी वो ख़त्म ही हो गई, नहीं, वो भी यूज़ कर रहे थे लोग और नई भी बनने लगी थी। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो शुरू होती है, इज़ नोन एज न्यूलियोथिक, जिसे नवपाषाण काल भी बोलते हैं। व्हाट डू यू थिंक द टर्म न्यूलियोथिक मीन्स, मतलब बिल्कुल अभी तो गया ही होगा ये, ठीक है। वी हैव ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ सम प्लेसेस, तो हम ना कुछ प्लेसेस के नाम भी मेंशन करते हैं। यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मेनी मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर, तो आगे के चैप्टर में ना आप पढ़ोगी, ठीक है। तो वेरी ऑफन वी यूज़, अक्सर क्या होता है हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट डे नेम्स को ऑफ द प्लेसेस वे पीपल लिव्ड इन द पास्ट, बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट दे कॉल्ड देम। तो हम तो आज पटना को पटना बोलते हैं, मुंबई को मुंबई बोलते हैं, पता नहीं वो लोग क्या बोलते होंगे उस ज़माने में, तो ये वाली बात हो रही है। चेंजिंग इन्वायरमेंट, तो मौसम बहुत बदला, इन्वायरमेंट बदला बिल्कुल। तो अराउंड 12,000 ईयर्स एगो क्या होता है, देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, तो संसार के क्लाइमेट में जो है वो बहुत ज़्यादा बदलाव आया, विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस। और थोड़ा ना पहले तो बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ करता था, फिर धीरे धीरे थोड़ा वार्म होना शुरू हुआ, अभी तो देखो कितना ही ज़्यादा वार्म हो गया है ना, ओजोन लेयर में भी छेद हो गया, इतना ही वार्म हो गया है। सोचो आगे क्या होगा, ठीक है। तो इन मैनी एरियाज क्या होता है, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। अब देखो बहुत ज़्यादा ठंड होगी ना, तो वहाँ पे घास फस तो अब उगती नहीं होगी इतनी, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे जब वार्म होना शुरू हुआ 12,000 साल पहले, तो क्या हुआ वहाँ पे ग्रासलैंड, मतलब घास के मैदान वगैरह जो है वो होने लग गए डेवलप, एंड दिस इन टर्न टू लीड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटेलोप, एंटेलोप बोलते हैं बारहसिंगा को, ठीक है। तो हिरन है, बारहसिंगा है, गोट है, शीप है, कैटल है, भाई खाने पीने को आ रहा है ना, है, तो जब खाने पीने को मिलेगा तो जानवर और ज़्यादा डेवलप होंगे, मतलब पैदा होते जाएंगे और वो भी अपने बच्चे देते जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से ये इंक्रीज़ हो गए। दैट सर्वाइव्ड ऑन घास, मतलब घास खाने वाले जो जानवर हैं वो इंक्रीज़ होते चले गए 12,000 साल पहले। क्यों? क्योंकि ग्रासलैंड आ गए। ग्रासलैंड क्यों आए? क्योंकि वार्म कंडीशंस हो गई।
तो दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स, जो लोग इन एनिमल्स को हंट करते थे, नाउ फॉलोड देम, उनको फॉलो करने लगे, लर्न करने लगे अबाउट देयर फूड हैबिट्स कि भाई ये क्या खाते हैं, एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स, कब ये बच्चे देते हैं, वो सीजन कौन से हैं. इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प द पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हार्डिंग एंड रेयरिंग दीज एनिमल. अब आप ये सोच सकते हो कि पहले तो आदमी भाग भाग के इनका शिकार करता था, ठीक है, फिर लोग पता चला होगा अच्छा ही का है नहीं दूध देती है, ओहो ये यूज़ हो सकता है, या भेड़ की खाल उतार के हम इसका कुछ ऊन बना के ना पहन सकते हैं. तो लोगों को धीरे धीरे तो आइडिया होगा. अब जब आइडिया आएगा तो क्या सोचेंगे कि क्यों इतना पीछे भागा जाए, क्या ना किया जाए, इनको पालना लिया जाए, जब ज़रूरत होगी तब देख लेंगे कैसे है. तो फिर लोगों ने क्या किया, इनको रेयर करना मतलब पालना शुरू किया, हार्डिंग रेयरिंग वगैरह शुरू हुई, ठीक है. फिशिंग ऑल्सो बिकेम इंपॉर्टेंट, फिशिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई. लोग समझ में आ रहे वाह मछली को खा भी सकते हैं, तो पकड़ा और खा लिया, ठीक है. द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, तो फार्मिंग और हर्डिंग की बिगनिंग कैसे होती है, दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम वैन सेवरल ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस जो होती हैं, वो इंक्लूडिंग वीट हो गई, बार्ली हो गई, राइस हो गई, ये भी नेचुरली ग्रो होने लगा था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में. मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली क्या करते थे, कलेक्ट करते थे इन ग्रेन्स को एज फूड एंड लर्न करने लगे वेयर दे ग्रो, जहाँ पर ये ग्रो करते हैं, मतलब कहाँ ग्रो करते हैं, ऐसा सोचने लगे, सीखने लगे. एंड व्हेन दे राइप, और कब ये पकते हैं वो सब सीखने लगे. तो दिस में हैव लेट देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स. अब इसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी उगा लें, है ना, ऑन देयर ओन, खुद ही उगा लें हम इसको. तो इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स. और धीरे धीरे क्या हुआ, जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो इन्होंने उगाना शुरू किया, जो उगाते हैं वो फार्मर बन गए, ठीक है. तो पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स. अब जानवर से भी अट्रैक्ट होने लग गए, जानवरों को भी पालने लग गए बाय लीविंग फूड फॉर देम. उनके लिए क्या करने लग गए, पीपल क्या करते थे, जानवरों को अट्रैक्ट करते थे. कैसे अट्रैक्ट करते थे, आओ 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 मीन्स उनको खाना देते थे, वो जगहों पर खाना रखते थे तो जानवर वहाँ आते थे, पकड़ लिया उनको, पाल लिया, ठीक है. द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग. बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर तो मतलब 100% रखा है अगर ये चैप्टर आ रहा है. तो पहला जानवर कौन था, कुत्ता पाला था लोगों ने. लेटर बाद में क्या हुआ, पीपल ने एनकरेज हुए, लोग उत्साहित हो गए किसको पालने के लिए, एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल, मतलब ऐसे कोई शेर को तो नहीं पाल सकता, चीते को तो नहीं पालता होगा, तो उन्होंने जेंटल एनिमल्स पालते हैं, जैसे गाय है, बकरी है, भेड़ है. तो ये लोग बेचारी नुकसान नहीं पहुंचाती है ना किसी को, और फायदा तो है ही इनका, दूध दूध दे रही हैं, तो इनको पालने लग गए. तो दीज एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो द पिग, ठीक है. पिग जो है वो बताते हैं किस पे रहते थे भाई, लिव्ड इन हर्ड्स, ग्रुप में रहा करते थे. एंड मोस्ट ऑफ देम आर एट ग्रास, और घास खाते थे. ऑफन क्या होता था, अक्सर पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स. अब जो लोग इनको पालते थे वो इनकी रक्षा भी करते थे, किससे, जंगली जानवरों से. दिस इज हाउ दे बिकेम हर्डर्स, और इस तरीके से वो हर्डर्स बन गए थे. कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन वाई द डॉग वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम. पता चल जाए तो मुझे भी बता देना कि कुत्ता ही क्यों सोचा था उन्होंने पालने के लिए, ठीक है. ये क्या है भाई, डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन इन द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स. तो डोमेस्टिकेशन वर्ड का मतलब यही होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग जो हैं वो प्लांट्स को ग्रो करते हैं और एनिमल्स की देखभाल करते हैं. वेरी ऑफन अक्सर क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. तो डेफिनेट सी बात है कि भाई वाइल्ड प्लांट्स और वाइल्ड एनिमल्स से तो अलग ही होंगे ना. घर में जंगली पौधा कौन लगाता है, घर में जंगली जानवर कौन रखता है, तो घर के पौधे, घर के जानवर अलग होते हैं, जंगल वाले अलग होते हैं. दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट करते थे प्लांट्स एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन. इससे सेलेक्ट किए जाते थे कि कौन सा पाले कौन सा रहने दे. शेर पाल लिया तो अगले दिन तुमको ही खा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर नॉट प्रोन टू डिसीज. पहली बात तो बीमारी न लगे, ऐसे ऐसे जानवर और ऐसी प्लांट्स को लोग पाला करते थे. दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट याइल्ड लार्ज साइज ग्रेन्स. बड़े बड़े ग्रेन्स आते थे, ऐसे पौधों को लगाते थे. एंड हैव यू नो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हुआ करते थे, बड़े बड़े डंठल होते थे, कैपेबल ऑफ वियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन. और ऐसे मतलब डंठल हों कि वो पकी हुई फसल को एक तरीके से संभाल भी तो पाए ना, तो ऐसे प्लांट को वगैरह लगाया करते थे. सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड. बीज को बचा के रखा जाता था. एंड सोन टू इंश्योर द न्यू प्लांट्स. बोया जाता था कि नया प्लांट आएगा इससे विल हैव द सेम क्वालिटीज़ का, ठीक है ना. अमंगेस्ट एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग. तो जो जेंटल होते थे तो कहते थे इनको बच्चे देने देते हैं, तो मतलब इनको ऐसा बनाया जाता है कि भाई ये बच्चे दें. आप बच्चे देंगे तो फिर आप उनके बच्चे को भी पाल लोगे ना, 1 गाय से 4 गाय, ठीक है, ऐसे ही तो बनेंगी. तो जेंटल वालों को बनवाते थे, शेर का बच्चा नहीं, राइट. एज अ रिजल्ट क्या होता था, ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड यू नो प्लांट्स. तो इस तरीके से धीरे धीरे बिल्कुल अंतर पता चलने लगा कि ये वाइल्ड प्लांट है, ये डोमेस्टिकेटेड है, ये वाइल्ड एनिमल है, ये डोमेस्टिकेटेड है, तो अंतर आ गया. फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर. बड़े बड़े दांत होते हैं, शेर चीते वगैरह के दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं देन दोज ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. अब गाय वाय के दांत देखो ना, ऐसे नहीं होते, ठीक है, बिल्कुल अलग ही होते हैं. तो लुक एट दीज 2 सेट्स ऑफ टीथ. इन 2 सेट्स ऑफ टीथ को देखिए, विच डू यू थिंक बिलोंग टू अ वाइल्ड पिग
और डोमेस्टिकेटेड वन तो आराम से पहचान ही लोगे वो तो। डोमेस्टिकेशन विद अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो डोमेस्टिकेशन तो धीरे धीरे होने लगा और वर्ल्ड के अलग अलग जगह पर होने लगा था। इट बिगिन अबाउट 12,000 ईयर्स को। तो सारी कहानी 12,000 साल पहले की है ज़्यादातर तो, ठीक है। यहाँ पर अभी जो हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं, वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस दैट वी यूज़ एज फूड। तो धीरे धीरे प्लांट्स और एनिमल्स से जो फूड हम खाते हैं ना, ये उसी रिजल्ट है उसी डोमेस्टिकेशन का। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर वीट है, बार्ले है, मतलब जौ जिसे हम बोलते हैं, वीट मतलब गेहूँ, बार्ले मतलब जौ। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इंक्लूड शीप एंड गोट। तो लोग शीप भी पालते थे, लोग गोट भी पालते थे। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, नई तरीके की ज़िंदगी। इफ़ यू प्लांट अ सीड, अगर तुम एक सीड को बोते हो तो यू विल नोटिस, तुम नोटिस करोगे दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो, है ना भाई। तो कुछ टाइम तो लगेगा, तो नहीं आज बोया कल निकला है, कुछ टाइम लगता था। तो दिस में भी फॉर सेवरल ईयर्स लग जाए, वीक्स लग जाए, किसी को मंथ लग जाए, एंड इन सम केसेस ईयर्स भी लग जाते हैं। तो व्हेन द पीपल बिगिन ग्रोइंग प्लांट, इट मीन दैट दे हैड टू स्टे इन सेम प्लेस। अभी प्लांट बोया है तो निकंजा तो करेंगे ही, तो वो फिर उसी जगह पर रहने लगे लोग फॉर अ लॉन्ग टाइम। लुकिंग आफ्टर करने लगे, मतलब देखभाल करने लगे प्लांट्स की, उसको वाटरिंग करने लगे, पानी देने लगे। वीडिंग मतलब अनवांटेड प्लांट तो उसके पास से हटाने लगे जिससे उसका न्यूट्रिशन न ले ले मिट्टी का। ड्राइविंग अवे एनिमल्स और बर्ड्स और एनिमल्स को भी वहाँ से भगाने लगे जिससे कि उनकी फसल ना खराब करे। टिल द ग्रेन राइपन, और तब तक ये करते थे जब तक कि उनका फसल पक नहीं जाता था। एंड देन उसके बाद द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली, फिर उसके बाद ग्रेन को बहुत ज़्यादा केयरफुली यूज़ वो करते थे। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड। आप पता है जो मान लो गेहूँ का, तो गेहूँ को ना क्या करते हैं वो बीज भी बचा के रखते थे कि भाई बोना है आगे के लिए, और गेहूँ को खाने के लिए भी यूज़ करते थे। तो फूड और सीड दोनों के लिए वो बचा के रखते थे। पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। और लोग क्या सोचते थे कि इसको स्टोर कैसे किया जाए। इन मैनी एरियाज दे बिगिन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स। तो पता है बहुत ज़्यादा एरियाज में क्या हुआ, बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाने लगे और वोव करने लगे, बास्केट मतलब बास्केट बुनने लग गए, है ना, टोकरियाँ बनने लगी जिसमें भर के भी तो रखेंगे ना किसी चीज़ में। और डिग करने लगे थे, पिट्स मतलब गड्ढे बनाते थे ग्राउंड में, उसमें भी सेव करके रख लेते थे। सो डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज पॉट्स। तो तुम सोचते हो कि जो हंटर गैदरर्स होते थे वो भी ऐसा करते होंगे, पॉट्स बनाते होंगे और समथिंग लाइक। अपने रीजन दो आंसर का। रेयरिंग एनिमल्स मतलब जानवरों को पालना। तो एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, पता बच्चे हो जाते हैं नेचुरली, कुछ साइंस को कुछ नहीं करना उसके अंदर। बिसाइड्स इसके अलावा इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, अगर उनकी अच्छे से देखभाल करें ना तो दे प्रोवाइड मिल्क, तो ये दूध भी देंगे, विच इज़ एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है फूड का एंड मीट का। वेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी ज़रूरत होती है, इन अदर वर्ड्स मतलब जब भी ज़रूरत होगी तो फूड मिल जाएगा उनसे। गाय से आपको दूध वगैरह मिल जाएगा, है ना, ऐसे अलग अलग जानवर से मुर्गी पालोगे तो अंडा मिल जाएगा ऐसे। इन अदर वर्ड्स अगर हम बोले तो एनिमल्स दैट आर रियर्ड, जो कि पाले जाते हैं, कैन बी यूज एज अ स्टोर ऑफ फूड। तो मतलब एनिमल को पाला, इसका मतलब आपने अपना फूड स्टोर कर रखा है, जब आपको चाहिए हो तो आप एनिमल से ले सकते हो वो फूड। अपार्ट फ्रॉम फूड, यानी कि फूड के अलावा व्हाट आर द अदर थिंग्स, क्या हैं वो दूसरी चीज़ें दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, जो एनिमल से ली जा सकती हैं। व्हाट आर एनिमल्स यूज्ड फॉर टुडे, आज हम जानवरों को किस लिए यूज़ करते हैं, लगभग सेम ही हो जाए। आज भी हम गाय से दूध लेते हैं, भैंस से दूध लेते हैं, कुछ और तो मिलता नहीं अपने को। हाँ, गोबर मिलता है जिससे कि बहुत सारी चीज़ों में गोबर भी काम आता है ना, ईंधन वगैरह बनता है उससे। तो ऐसे ही है। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर, तो पहले फार्मर्स और पहले हर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं। टर्न टू मैप 2, तो मैप 2 पे जाओ वापस, पेज नंबर 12 पे है। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स। अब आप देखोगे उसमें बहुत सारे ब्लू स्क्वायर्स बने हुए हैं। ईच मेक्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में पता चलता है, वो कहाँ रहते थे। तो दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, तो मतलब हर जगह पूरे सब कॉन्टिनेंट में पाए ही जाते थे, कोई कहीं ऐसे। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में जो कि प्रेजेंट डे कश्मीर की बात हो रही है, वहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट साइट्स मिली हैं जहाँ पे किसान और या हर्डर्स वगैरह हुआ करते थे। एंड इन ईस्टर्न साउथ इंडिया में भी मिले हैं। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि क्या यहीं पर ही रहते थे, सेटलमेंट था इनका यहीं पर ही। तो प्लांट वगैरह मिले, एनिमल बोन्स मिली, तो पता चला कि हाँ भी रहते तो यहीं पर ही थे। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स करता है रिमेन्स ऑफ बर्न्ट ग्रेन, जली हुई ग्रेन। देखो जली हुई ग्रेन होगी ना, उसको तो जानवर भी नहीं खाएगा, तो वो बची हुई कुछ ही मिली। तो मिली तो इसका पता चला कि यहाँ पर भी रहते थे। तो दीज में हैव बीन बर्न्ट एक्सीडेंटली, और मे भी पर्पस से जलाया हो, मतलब जानबूझ के जलाया हो, कुछ भी हो सकता है, बट जला हुआ मिला है। Scientists can identify these grains, and so we know that number of crops were grown in different parts of the subcontinent. अलग अलग सब मतलब कॉन्टिनेंट पे अलग अलग तरह की, मतलब सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह अलग अलग तरह की फसलें उगी थी। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स की बोन्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कितना चैप्टर बचा है। एक तो ये पेज बचा है, दूसरा दैट्स इट। अब तो फिर कर ही लेते हैं इसी में ही,
है ना, हो ही जाएगा। अभी तो दो पेज ही तो बचे हैं बस। आर्कियोलॉजिस्ट अब क्या है, टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ, और किस तरीके से लोगों ने सेटल लाइफ जीना शुरू किया। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हर्ट्स मिले हैं, मतलब कि ना झोपड़ियाँ मिली हैं और हाउसेज मिले हैं, है ना, एट सम साइट्स। अब क्या होता है, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए इन बुर्जू हम जो कि प्रेजेंट डे कश्मीर में है जगह, पीपल ने बिल्ड किए थे पिट हाउसेज, मतलब गड्ढे के अंदर वो रहा करते थे, वहाँ पे अंदर को खोद के घर बना रखे थे, विच वर डग इनटू द ग्राउंड। ठीक है, डग मतलब खुदाई करना, ठीक है, तो ग्राउंड के अंदर खोद के घर बना रखे थे विद स्टेप्स लीडिंग इनटू दैम, मतलब सीढ़ियों से आप नीचे उतर के जाएंगे और अंदर उनका घर आएगा, ऐसे बना रखे थे। दीज मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, तो बहुत संभव है कि वो ठंडे मौसम से बचने के लिए ऐसा करते होंगे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट, तो मतलब जहाँ कुकिंग करने के लिए जैसे हम अंगीठी वगैरह बनाते हैं, तो ऐसा घर के अंदर भी मिला है और बाहर भी मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को। विच सजेस्ट, जो बताता है हमें कि डिपेंडिंग ऑन द वेदर लोग कुक करते थे, इंडोर भी और आउटडोर भी। अब स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स, अब स्टोन टूल्स तो बहुत सारी जगहों से पाए गए। मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईदर पेलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड न्यूलियोलिथिक। तो हमें ना कुछ ऐसे टूल्स पाए गए जो पेलियोलिथिक एज में यूज़ करते थे ना लोग, सबसे पहले जो यूज़ करते थे उससे काफ़ी अलग थे, तो वो न्यूलियोलिथिक एज के थे, मतलब बहुत बाद में जो लोगों ने बनाए होंगे वैसे थे। दीज इंक्लूड्स टूल दैट वर पॉलिश, ये पॉलिश थे और बहुत फाइन कटिंग एजेस थी, इनके किनारे बहुत अच्छे से थे। एंड मॉटल्स मिले हैं, पेस्टल्स मिले हैं, ओखली वगैरह जैसे होती है ना वो मिले, सिलबट्टा, ओखली, ऐसी चीज़ें मिली हैं। यूज़ फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, तो ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए, अदर प्लांट प्रोड्यूस को ग्राइंड करने के लिए बनाए जाते थे। मॉटल्स एंड पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, तो है ना, तो ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए होते थे। इवन टुडे भी हम आजकल भी इन्हें यूज़ करते हैं। सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर क्या होता है, आज भी हम इन्हें मतलब कैसे यूज़ करते हैं इतने सालों बाद भी। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पेलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यूड टू बी मेड एंड यूज्ड एंड रिमेंबर, याद करो, सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन्स, है ना, कुछ टूल्स तो बोन से भी बने हैं। मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉन्ड्स, मतलब मिट्टी से बने हुए बर्तन हैव ऑल्सो बीन फाउंड, तो मिट्टी के बने हुए बर्तन भी मिले हैं हमें, इसका मतलब वो लोग मिट्टी के बने बर्तन भी यूज़ करते थे। तो दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड, कई बार इनको सजाया जाता था, एंड वो यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, उनको यूज़ किया जाता था चीज़ों को स्टोर करने के लिए। पीपल बिगिन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, तो लोग जो हैं वो पॉट्स को यूज़ करते थे खाना बनाने के लिए, स्पेशली ग्रेन जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, लेंटल, दालें वगैरह होगी। एंड नाउ बिकेम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ, धीरे धीरे भाई हम कह सकते हैं अब हमारा ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड ही बन गया, भाई हम यही तो खाते हैं अब। तो बिसाइड्स इसके अलावा दे बिगिन वीविंग क्लोथ्स, लोगों ने कपड़े बुनना भी शुरू किया, यूज़ किया डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटीरियल्स, फॉर एग्जाम्पल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन, आज भी उगाई जाती हैं। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर, क्या हर जगह चीज़ें बदल गई हैं, ऑल एट वंस, एकदम अचानक से। अचानक तो कभी कोई बदलाव नहीं आता, तो सब धीरे धीरे आता है, नॉट क्वाइट। इन मैनी ईयर्स मैन एंड वीमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट, बहुत सारी जगह तो बहुत टाइम तक आदमी और औरतें हंटिंग करते रहे, गैदर करते रहे फूड, एंड एल्स वे पीपल अडॉप्ट करते रहे। और कई जगह ऐसा हुआ कि उस समय लोगों ने फार्मिंग और हर्डिंग करना शुरू कर दिया था, मतलब एक ऐसा समय था जब लोग जो थे एक तरफ से जंगल में हंट कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं जो पुराने टाइप वाले हैं, और कहीं एक जगह ऐसी आ गई जहाँ पे फार्मर्स हैं, गैदरर्स हैं, तो वो चीज़ आ गई थी। तो इस तरह से सब चेंजेस चल ही रहे हैं जगह जगह। तो बिसाइड्स इन सम केसेस पीपल ट्राई करते हैं टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज़, और कई जगह कंबाइन होती है एक्टिविटीज़ डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स में। अब क्लोजर लुक देखते हैं, लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। अब क्या होता है, फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप 2। अब मेहरगढ़ देखो भाई कहाँ पर है, दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन, फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ ज़मीन, ठीक है, उपजाऊ ज़मीन थी, बिल्कुल प्लेन जगह थी, नियर द बोलन पास। अब क्या होता है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स टू ईरान, ये ईरान जाने का कोई रास्ता होगा। तो मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वे पीपल लर्न करते हैं कैसे बार्ले ग्रो करते हैं, यानी जौ ग्रो करते हैं, कैसे गेहूँ ग्रो करते थे, एंड रेयर करते थे शीप एंड गोट को फॉर द फर्स्ट टाइम इन दियर इस एरिया। तो हम ये मान के चल रहे हैं भाई, कुछ सबूत मिले होंगे, हमने खुद तो नहीं मान लिया कि भाई यहाँ पर लोगों ने भेड़ पाली होगी, यहाँ पर गोट पाली होगी, इस तरह से, है ना, शीप और गोट पाली होगी फर्स्ट टाइम। तो इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस हैं, मतलब बिल्कुल शुरुआत में जो गांव शुरू हुए थे उनमें से ये एक है दैट वी नो अबाउट, जिसके बारे में हमें पता है। एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड, तो बहुत सारे एनिमल्स की जो हड्डियाँ मिली यहाँ पर, बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स मिले जैसे कि डियर के, पिग के हमें बोन्स मिले, एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट भी यहाँ पर मिले हैं। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड करते हैं रिमेन्स ऑफ स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगल हाउसेज, तो हमें ना कुछ रेक्टेंगल जो हैं हाउसेज मिले हैं, मतलब रिमेन है, मतलब वो बच्चे कुछ हाउसेज अभी हैं वहाँ पे मिले। ईच हाउस हैज़ 4 और मोर कंपार्टमेंट, जैसे हमारे रूम होते हैं ना, ऐसे उनके कंपार्टमेंट थे। सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज, और कुछ को स्टोर रूम की तरह वो यूज़ करते थे। हाउस ऑफ मेहरगढ़ की यहाँ पर देखो फोटो भी दे रखी है।
व्हेन पीपल डाई, जब लोग मर जाते थे, देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली क्या करते थे, पे रिस्पेक्ट टू देम, है ना, आज भी करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते थे। तो पीपल लुक आफ्टर देम, अच्छा ये तो बहुत ही अलग ही करते थे, उनको लुक आफ्टर करते थे डेथ के बाद भी। परहैप्स इन द बिलीफ, लोग क्या सोचते थे, दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ भी इनको चीज़ें की ज़रूरत होगी। तो ब्यूरल इज़ वन सच अरेंजमेंट, मतलब दफनाने एक ऐसा अरेंजमेंट होता था। सेवरल ब्यूरल साइट्स भी मिली हैं मेहरगढ़ में। इन वन इंस्टेंस तो क्या, डेड पर्सन वॉज बरीड विद गोट, कि भाई उसको भूख लगी तो गोट को खा ले ये फिर, विच वर प्रोबेबली मीन टू सर्व फूड इन द नेक्स्ट वर्ड, मतलब बकरी को रखा गया, इंसान की लाश के साथ दफनाया गया कि भाई इसको भूख लगी ना अगले वर्ड में तो ये इस बकरी को खा सके। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। चैप्टर तो काफ़ी लंबा था, चलो फिर भी लगभग 35 मिनट्स में हमने इस चैप्टर को फिनिश कर लिया। 2 बार मिनिमम इस चैप्टर को देख लेना, तुम्हें चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक बार में हिस्ट्री है ना, कन्फ्यूजन रह ही जाते हैं। तो चलो जी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।